श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान। पिछली कक्षा में परासरण क्या है, विसरण क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने। अब उसी क्रम में अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब क्या है। परासरण दाब किसे कहते हैं, पहले इसको जानेंगे। किसी विलयन में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक को पृथक करने पर, किसी विलयन में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक को पृथक करने पर विलयन में विलायक के परासरण को रोकने के लिए, विलयन में विलायक के परासरण को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसे एक पात्र ले लीजिए, और इस पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा दो भागों में विभक्त कर लीजिए। यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM अर्धपारगम झिल्ली। इधर क्या कर दिया गया, विलायक को भर दिया गया। विलायक और दूसरी तरफ विलयन भर दिया गया। विलयन, यहाँ पर पिस्टन लगा दिया गया है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे विलायक का स्तर मान लीजिए यहाँ तक है। विलायक का स्तर क्या है, यहाँ तक, ऊपरी सतह यहाँ तक है, बिंदु A तक। जब इसको विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, जब पृथक करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से क्या होंगे, पार होंगे, अर्थात इसमें परासरण की क्रिया होगी। अर्धपारगम झिल्ली से जब पार होंगे और विलयन में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। जब प्रवेश करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से यह पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करेगा। यह पिस्टन क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि जब इसमें विलायक प्रवेश करेगा तो इसका सतह क्या होगा, नीचे घटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यह बिंदु A से कहाँ पर आ गया, बिंदु B पर, और अब मान लीजिए दोनों की सांद्रताएं क्या हो गई, बराबर हो गई, अर्थात परासरण की क्रिया अब बंद हो गई। अब विलायक के कणों का प्रवेश होना अर्धपारगम झिल्ली से क्या हो गया, रुक गया। यह क्रिया तब रुकेगी जब दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें परासरण की क्रिया हो रही है, और जब परासरण की क्रिया हुई तो यह पिस्टन क्या हुआ, ऊपरी सतह पर यह ऊपर की तरफ उठने लगा। अगर प्रारंभ में ही परासरण की क्रिया न हो, इस पात्र में क्या किया जाए, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा दो भागों में बांट लिया जाए और एक तरफ विलयन को भर दिया जाए, दूसरी तरफ विलायक को। भरने के बाद पिस्टन पर न्यूनतम दाब डाला जाए।
इतना दाब डाला जाए कि यहाँ से परासरण की क्रिया न होने पाए, क्योंकि आप जब दाब डालेंगे तो निश्चित है कि विलायक के कण इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यदि पिस्टन पर आप दाब हटा लेंगे तो विलायक के कण जब इसमें अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की तरफ प्रवेश करेंगे तो यह पिस्टन क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। तो यही डाला गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो इस प्रकार परासरण दाब की परिभाषा हम पुनः बता दें आपको कि किसी विलयन में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक को पृथक करने पर, किसी विलयन में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक को पृथक करने पर विलयन में विलायक के परासरण को रोकने के लिए या विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो यह क्या हुआ, यहाँ पर परासरण दाब हुआ, क्योंकि बाहर से आप पिस्टन पर उतना दाब डाल रहे हैं जिससे परासरण की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। यही डाला गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब इसके बाद परासरण दाब के नियम हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा कि परासरण दाब का क्या नियम है। तो परासरण दाब के नियम के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अगला टॉपिक है परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब के नियम। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वैज्ञानिक वान ट हाफ ने बताया कि तनु विलयनों के गुण गैसों के गुणों से समानता रखते हैं, अर्थात तनु विलयनों के नियम गैसों के नियम से क्या हैं, मिलते जुलते हैं। इसके लिए परासरण दाब के लिए निम्न नियम दिया गया, जिसमें नंबर 1 है बायल वान ट हाफ नियम। बायल वान ट हाफ नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। टेम्परेचर स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि विलयन का परासरण दाब P हो और उसकी मोलर सांद्रता C हो तो बायल वान ट हाफ नियम से P प्रोपोर्शनल टू C स्थिर ताप पर समीकरण 1। तो इसके आधार पर P प्रोपोर्शनल टू C का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि विलयन की आप सांद्रता बढ़ाएंगे, उसकी मोलर सांद्रता बढ़ाएंगे तो परासरण दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोलर सांद्रता कम करेंगे, परासरण दाब का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। नंबर 2 चार्ल्स वान ट हाफ नियम। चार्ल्स वान ट हाफ नियम चार्ल्स वान ट हाफ नियम क्या है? स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब
उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यदि परासरण दाब P और परम ताप T हो तो चार्ल्स वान ठॉप नियम से P प्रोपोर्शनल टू T स्थिर मोलर सांद्रता पर, स्थिर मोलर सांद्रता समीकरण 2। तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 देखिए। समीकरण 1 क्या है? P प्रोपोर्शनल टू C। समीकरण 2 क्या है? P प्रोपोर्शनल टू T। तो समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित करेंगे तो क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल टू C T, P प्रोपोर्शनल टू C T, या P इक्वल टू CRT, या P इक्वल टू CST, P इक्वल टू CRT या P इक्वल टू CST, जहाँ P या C, ये जहाँ R या S, जहाँ R या S एक स्थिरांक है जिसको विलयन स्थिरांक कहते हैं, विलयन स्थिरांक है। जहाँ R, देखिए आप समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक एक कांस्टेंट R लगाएंगे या यस लगा सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको R मिलेगा, किसी किसी बुक में यस मिलेगा। दोनों ही कांस्टेंट है जिसको R या यस विलयन स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार P बराबर क्या हो गया? CRT या P बराबर CST, जहाँ P क्या है? परासरण दाब है, C क्या है? मोलर सांद्रता है, R क्या है? गैस स्थिरांक विलयन स्थिरांक है, या S विलयन स्थिरांक है, T क्या है? परम ताप है। तो यह जो समीकरण है P बराबर CRT या P बराबर CST, यह गैस समीकरण के जैसा है। इसलिए तनु विलयनों का जो गुण है गैसों के गुणों के समान होता है, और इनका जो नियम है गैसों के गुणों से समानता रखता है। यदि विलेय के n मोल, यदि विलेय के n मोल V लीटर विलयन में घुले हैं, V लीटर विलयन में घुले हों तो C बराबर N/V, C बराबर क्या होगा? N/V। समीकरण 3 कर दीजिए। समीकरण 3 का मान, इसको समीकरण 3 इसको करिए थर्ड, और इसको समीकरण 4 कर लीजिए। समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर C का मान रख दीजिए, तो यह हो जाएगा P बराबर
सी के जगह क्या रखेंगे, N/V RT या तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा PV बराबर NRT, जहाँ N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, जहाँ N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। यदि विलेय के W ग्राम, यदि विलेय के W ग्राम घुले हों और उस विलेय पदार्थ का अणुभार क्या हो, m हो, तब यदि विलेय का W ग्राम घुला हो जिसका अणुभार m हो, तो N बराबर W/m, N बराबर W/m का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा PV बराबर N की जगह क्या रखेंगे, W/m RT। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यदि विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या दी होगी तो PV बराबर NRT सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा और उसका अणुभार पता होगा तो PV बराबर W/m RT सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहाँ R क्या है, एक स्थिरांक है जिसको विलयन स्थिरांक कहते हैं, और R का मान होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल। तो R की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, R का मान होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। तो ये था परासरण दाब के नियम, इस पर आधारित समीकरण प्राप्त हुआ। PV बराबर NRT, PV बराबर W/m RT। अब इसके बाद है जो वैज्ञानिक वान ट हाफ का ये समीकरण प्राप्त हुआ, यह वान ट हाफ समीकरण कहलाता है। वान ट हाफ समीकरण की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 है, पहली सीमा क्या है, यह समीकरण विद्युत अनपघट्यों और अवाष्पशील के तनु विलयनों पर लागू होता है। जो वान ट हाफ समीकरण है यह अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्यों के विलयनों तनु विलयनों पर लागू होता है, के तनु विलयनों पर लागू होगा। यानी जो पदार्थ होगा वह कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए और विद्युत अनपघट्य होगा। यदि उसका तनु विलयन है तब उस पर वान ट हाफ समीकरण क्या होगा, लागू होगा। नंबर 2, विद्युत अपघट्यों पर, विद्युत अपघट्यों के सांद्र विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता। अर्थात जो वान ट हाफ समीकरण है विद्युत अपघट्य पदार्थ है और यदि उसका सांद्र विलयन है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। नंबर 3, विलयन में यदि मान लीजिए विद्युत अपघट्य का विलयन है और उसका यदि आप परासरण दाब ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य का विलयन है, यदि उसका परासरण दाब ज्ञात कर रहे हैं तो इस नियम की सहायता से विद्युत अपघट्य का परासरण दाब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
यदि विद्युत अपघट पदार्थ का यदि आप विलयन बनाएंगे तो वह विद्युत अपघट पदार्थ क्या हो जाएगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा। जब आयनों में वियोजित होगा तो उसके कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होने के कारण उसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यदि मान लीजिए समान मोलर सांद्रता के दो विलयन लिए हैं आप, एक विद्युत अपघट पदार्थ है और दूसरा विद्युत अनपघट पदार्थ है, जैसे चीनी है और नमक है। यदि इन दोनों विलयनों के मात्राएं क्या हैं, समान हैं, और इनका जब विलयन बनाया गया तो विलयन जब आप बनाएंगे तो इसमें दोनों विलयनों के परासरण दाब क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो वैद्युत अपघट पदार्थ है वह आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित होगा, उसके कणों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके कारण इसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः सामान्यतया जो चीनी का विलयन है और जो सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक का विलयन है, इसका परासरण दाब चीनी के विलयन की तुलना में क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि यह 2 आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। नंबर 4, चौथा वान ट हाफ की सीमा क्या है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं वे इस नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि जब विलयन में ये संगुणित होंगे तो संगुणित जब हो जाएंगे तो उनके अणुओं की संख्या या उनके कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इनका परासरण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये परासरण दाब के लिए वान ट हाफ की क्या थी, सीमाएं थी। अब इसके बाद अगला टॉपिक है, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा, अंकित प्रश्न आपको मिलेंगे, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये था परासरण दाब के नियम और वान ट हाफ की सीमाएं। जो वान ट हाफ समीकरण है यह कब लागू होगा, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी 4 सीमाएं हैं। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक, समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन समपरासारी विलयन किसे कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासारी विलयन क्या है। समपरासारी विलयन वे विलयन हैं जिनका समान ताप पर परासरण दाब समान होता है। ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर परासरण दाब क्या हो, समान हो, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पात्र ले लीजिए और पात्र में 2 प्रकार के विलयन हैं। मान लीजिए विलयन ए है, इधर विलयन बी है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि इन दोनों विलयनों के परासरण दाब क्या हो, समान हो। मान लीजिए इसका परासरण दाब 5 वायुमंडल, इसका भी परासरण दाब क्या है, 5 वायुमंडल है, तो यह विलयन, दोनों विलयन ए और बी कैसे होंगे, समपरासारी विलयन होंगे। तो ऐसे विलयन जिनका समान ताप पर परासरण दाब क्या हो, समान हो, क्या होंगे, समपरासारी विलयन होंगे। जब परासरण दाब समान होगा तो होगा क्या, परासरण दाब कब समान होगा, जब इन दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि मान लीजिए इसकी मोलर सांद्रता C1 है और विलयन बी की मोलर सांद्रता क्या है, C2 है, तो इसके आधार पर C1 = क्या मिल जाएगा आपको, C2। तो समपरासारी विलयनों में समान ताप पर उनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। परासरण दाब कब समान होंगे, जब उनकी मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, समान होंगी। अतः यहाँ से एक चीज़ आपको मिल गया, C1 बराबर क्या होगा, C2। तो समपरासारी विलयनों के गुण हैं, जिसमें नंबर 1 पहला गुण क्या है कि यदि 2 समपरासारी विलयन हैं, 2 क्या है, समपरासारी विलयन हैं। मान लीजिए यह समपरासारी विलयन A और B है, 2 समपरासारी विलयन हैं।
इनको अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे बीच में क्या किया गया, अर्ध पारगम झिल्ली लगाकर इसको दो भागों में पात्र को विभाजित कर दिया गया। इस बाईं तरफ क्या किया गया, एक विलयन भर दिया गया, दूसरी तरफ दूसरा विलयन, और दोनों कैसे हैं, समपारासारी विलयन हैं। तो निश्चित है कि जब समपारासारी विलयन होंगे तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर इनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। इनमें परासरण की क्रिया क्या होगी, नहीं होगी। तो दो समपारासारी विलयनों को यदि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। सबसे पहला गुण समपारासारी विलयन का पहली प्रॉपर्टी से पहला गुण है कि यदि दो समपारासारी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस चीज़ को हमने बताया क्योंकि इन दोनों की मोलर सांद्रताएं क्या हैं, बराबर हैं। जब इनकी मोलर सांद्रताएं बराबर होंगी तो निश्चित है कि इनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। यदि असमान मोलर सांद्रता के विलयन होते तो इनमें परासरण की क्रिया होती। तो दूसरी चीज़ इसमें आपको टॉपिक क्या मिला कि इनकी मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यदि दो समपारासारी विलयन हैं तो इनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। दूसरा चीज़, यदि समान ताप पर समपारासारी विलयन की मोलर सांद्रताएं यदि टेम्परेचर क्या हो, स्थिर हो, समान हो, तो दो समपारासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर C1 = C2, जहाँ C1 क्या है, पहले विलयन की मोलर सांद्रता है, C2 क्या है, दूसरे विलयन की मोलर सांद्रता है। और हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, N/V। तो C1 बराबर हो जाएगा N1/V1 बराबर N2/V2, और N बराबर होता है W/M। तो N1 की जगह हम क्या लिखेंगे, W1/M1V1 = W2/M2V2। यह एक सूत्र प्राप्त हो गया किसके लिए, समपारासारी विलयन के लिए। तो ये था समपारासारी विलयन। और यह सूत्र किस पर लागू होगा, जहाँ पर विलय के अणु न तो वियोजित हो और न ही संगुणित हो। इस सूत्र का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, अर्थात विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के विलयनों में यह नियम लागू होगा, विद्युत अपघट्य के विलयनों में यह नियम लागू नहीं होगा, अर्थात इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका समपारासारी विलयन। अब इसके बाद परासरण दाब के नियम पर आधारित जो सूत्र आपने ज्ञात किया, PV = NRT या PV = W/M/RT, उस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न हल किया जाए, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण आंकिक प्रश्न है, यूरिया के 0.01 यम जली विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है, सबसे पहला चीज़ ध्यान देंगे कि क्या क्या दिया है। दिया है C बराबर 0.01, यानी उसकी मोलर सांद्रता दिया है, मोलरता दी हुई है कितना, 0.01, और टेम्परेचर T बराबर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या T बराबर 27 + 273, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा किस में रखेंगे आप, केल्विन में। 273 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 300 केल्विन। तो T बराबर आपको पता हो गया 300 केल्विन। R का मान आपको पता ही है, R क्या है, विलयन स्थिरांक है, जिसका मान हमने बताया 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। तो 0.082 R का मान पता हो गया।
तो हमको ज्ञात करना है परासरण दाब, P का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर आपने सूत्र देखा अभी क्या होता है CRT। P बराबर क्या होता है CRT, जहाँ P परासरण दाब, C क्या है उसकी सांद्रता है, R विलयन स्थिरांक है, T क्या है उसका टेम्परेचर मीन्स ताप है। तो P बराबर C का मान 0.01 गुणे R का मान 0.082 गुणे T का मान कितना है 300। देखिए गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 अंक पे दशमलव हटा देगा, ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 0.082 गुणे कितना हो जाएगा 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24, दशमलव लगा देंगे 3 अंक पे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 0.246 वायुमंडल। तो ये था इस आंकिक प्रश्न का परासरण दाब 0.246 वायुमंडल।